हमारा टॉपिक चल रहा है यूनिट नंबर 1 रियल नंबर। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व किए थे, रियल नंबर के कॉन्सेप्ट को समझा था। आज हम यूनिट 1 के एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट थर्ड से स्टार्ट करेंगे। पार्ट थर्ड है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर p over q where p and q are integers and q is not equal to 0। आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको p over q फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है, जिसका मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे आपको दिया हुआ है 0.4 बार दिया हुआ है आपको, इसको ये डेसिमल फ्रैक्शन है, आपने इसको चेंज करना है फ्रैक्शन के फॉर्म में। 0.37 है, 0.21, ये आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने इसको p by q फॉर्म में चेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.4 बार, इसको आपने फ्रैक्शंस में चेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आपको बार नज़र आ रहा है 0.4 बार। बार का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू रिपीट हो रही है, इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे 0.44444 सो ऑन। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो रही, एंड नहीं हो रही। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 0.4 बार हमारा क्वेश्चन है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 0.444 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो रही, रिकरिंग डेसिमल वैल्यू है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने इस तरह करना है कि इस वैल्यू को हमने x के इक्वल लेट कर लेना है। इस वैल्यू को 0.4 को हम लिखेंगे, इस पूरी वैल्यू को x इज़ इक्वल टू 0.444 एंड सो ऑन। जब हम इस वैल्यू को इस तरह से लिख लेंगे तो उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पर इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करना है। आप इसकी डिजिट देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में 2 डिजिट्स हैं, 1 0 एंड 4। तो आपने क्या करना है, अगर 2 डिजिट हैं तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 में भी 2 डिजिट्स आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में 2 डिजिट्स नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन में देखें 0.37 में 3 डिजिट्स हैं, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट्स के हिसाब से। अगर 2 डिजिट्स वैल्यू है, जैसे 0.4 है, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड से, दोनों साइड से। तो लिखते हैं मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स। 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम बोथ साइड से ऊपर वाली इक्वेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स। 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स करने के बाद आप लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 0.4444 एंड सो ऑन। इसको इस तरह से आपने 10 को बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर दिए। नेक्स्ट स्टेप पर आप क्या करेंगे, 10 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू 10x हो जाएगा। नेक्स्ट 10 को मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेटर पर करते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाई 0.4444, तो आप इसका आंसर देखें, हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 4.44 इसका आंसर आ जाएगा। अब इस तरह से हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई हैं। एक इक्वेशन हमने ऊपर बनाई थी x इज़ इक्वल टू 0.444, ये वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, और सेकंड इक्वेशन है उसको इक्वेशन नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने करना क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को आपने माइनस करना है। इक्वेशन नंबर 2 की जो लेफ़्ट साइड है उसके ऊपर लिखा हुआ है 10x, और इक्वेशन नंबर 1 की लेफ़्ट साइड है x, तो माइनस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। आपने इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 2 से। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि पहले आपने जो है इक्वेशन नंबर 2 की लेफ़्ट साइड लिखनी है 10x, देन आप लिखेंगे माइनस एक्स, फिर 4.44 माइनस करेंगे उसको 0.4444 से। तो यहाँ से लिखना स्टार्टअप करते हैं। 10x माइनस x इज़ इक्वल टू 4.444 माइनस 0.444
एंड सो ऑन भी यहाँ पर आपने ज़रूर लिखना है। तो अब इनको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं। आपने क्या किया है, पहले राइट साइड लेफ़्ट साइड लिखी है सेकेंड इक्वेशन की, फिर राइट साइड लिखी है फर्स्ट इक्वेशन की। इसके बाद अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं कैलकुलेटर को यूज़ करके। सॉरी, 4.444 माइनस 0.444 इक्वल टू 4। ये देखिए आपका 4 यहाँ पर आंसर आ गया। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ़्ट साइड पर है 10 माइनस एक्स, जब 10 को आप एक्स से माइनस करेंगे तो 9x आंसर आ जाएगा। यहाँ पर x रह जाएगा, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर आपका फ्रैक्शन में चेंज हो गया है। आपको क्वेश्चन में जो था ऊपर डेसिमल फ्रैक्शन दी हुई थी, 0.4 डेसिमल में था, तो आपने इसको बटे की फॉर्म में चेंज कर दिया। यही आपने इस क्वेश्चन में करना था, ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से ये क्वेश्चन डेसिमल से कन्वर्ट हो गया है फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो ये आपने सारा यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.37। 0.37 को सेम उसी तरह से आपने कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं x इज़ इक्वल टू 0.37 बार। सेम उसी तरह से आपने क्या करना है, बार को कैंसिल करना है, हटाना है, और बार की जगह पर आपने लिखना है 0.373737 एंड सो ऑन। ये आपने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है 3 नंबर्स यूज़ हो रहे हैं, 0, 3 एंड 7। 3 नंबर्स हैं इस क्वेश्चन में। तो आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप बोथ साइड से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को। x को भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरी साइड को भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। बोथ साइड को 100 से आपने मल्टीप्लाई करना है। 100 मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.3737 एंड 37। 100 से अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए। 100x को जब मल्टीप्लाई करेंगे 100x हो जाएगा। 100 को मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर से, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.3737 एंड 37। ये आपके पास आंसर आ गया है 37.3737। यहाँ पर राइट कर देते हैं 37.3737। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो इस तरह से हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, सेम उसी तरह से इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को आप पहले लिखेंगे और इक्वेशन नंबर 1 को बाद में। 100x लिखेंगे पहले, 100x माइनस करेंगे x के साथ, तो लिखते हैं 100x माइनस x। ये लेफ़्ट साइड पर आपने सब्ट्रैक्ट किया, अब राइट साइड पर 37.3737 माइनस करेंगे 0.3737 से। तो यहाँ पर ये मैंने सो ऑन नहीं लिखा, ये आपने ज़रूर लिखना है यहाँ पर सो ऑन, क्योंकि ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद जब आप कैलकुलेटर अब यूज़ करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 37.3737 को माइनस करेंगे 0.373737 से। जब आप इनको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 37 आपका आंसर आ गया। 100x माइनस x 99x हो जाएगा। x इस साइड पर रह जाएगा इज़ इक्वल टू 37। 99 उस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन फ्रैक्शन में चेंज हो गया है डेसिमल वैल्यू से। डेसिमल वैल्यू हमें दी गई थी, उससे हमने इसका फ्रैक्शन में आंसर मालूम कर लिया है। यही हमारा क्वेश्चन था कि हमने इसको p/q फॉर्म में बनाना है, बटे की फॉर्म में बनाना है। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3।
0.21 बार। ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह इसमें वैल्यूज़ भी आपको पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ दी गई हैं। तो इसको लिखते हैं 0.21 बार को हमने हटा दिया, उसकी जगह पर हमने ये रिपीटेड वैल्यूज़ लिख दी हैं। लेट करते हैं x इज़ इक्वल टू 0.212121 एंड सो ऑन। सो इस क्वेश्चन में भी 3 वैल्यूज़ हैं, 0 1 3, 3 नंबर्स हैं। तो बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड से, क्योंकि इसमें 3 वैल्यूज़ हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.212121। इस तरह से हमने बोथ साइड पर 100 मल्टीप्लाई कर दिया। आप कैलकुलेटर से करते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.2121, तो इसका आंसर आ गया 21.2121। ये कैलकुलेटर पे इसका आंसर आ गया 21.2121। लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय x एंड इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 का, और फर्स्ट इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमने वैसे ही करना है, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन नंबर 2 की लेफ़्ट साइड लिखेंगे 100x में से माइनस करेंगे x को, 100x माइनस x इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड लिखेंगे, फिर इक्वेशन 1 21.2121 एंड सो ऑन, यहाँ पर लगाने लाजमी, एंड सो ऑन 0.2121 एंड सो ऑन। अब इनको कैलकुलेटर पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 21.2121 माइनस 0.2121 इक्वल टू 21। इसका आंसर आ गया 21। राइट साइड का आंसर आ गया 100x माइनस x हो जाएगा 99x। x इज़ इक्वल टू 21, ये 99 इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। x इज़ इक्वल टू 21/99। ये चेंज हो गया है फ्रैक्शन फॉर्म में डेसिमल फॉर्म से। तो इस तरह से हमारा ये एंड हो गया है थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फोर्थ पार्ट में आपने क्वेश्चंस को देखकर उनकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हुई हैं। वैसे भी ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ आपकी 9th क्लास के हवाले से नहीं, आगे फर्दर मैथमेटिक्स में आप आगे जहाँ जाते हैं ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो आपको चाहिए कि आप इनको बहुत ध्यान से और गौर से समझें, फिर आप ताकि एक्सरसाइज में जब जाएंगे आप क्वेश्चन को देखकर ही बता सकेंगे कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये रियल नंबर की हैं। फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी जो है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का मतलब ये है कि इसमें प्लस का साइन यूज़ होगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी वो मल्टीप्लाई के साइन से चलेंगी, उनमें मल्टीप्लाई का साइन यूज़ होगा। इसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसलिए लिखा है कि इस क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर प्लस यूज़ हुआ होगा। चलें देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बेसिकली आपको दो नंबर्स यूज़ होंगे, दो नंबर्स आप यूज़ करेंगे। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना ज़रूरी है कि ये फॉर ऑल क्या है और ये बिलोंग्स टू का साइन क्या है। बच्चों को समझ नहीं आता कि ये साइन किस लिए यूज़ होता है और इसका क्या मतलब है। तो फॉर ऑल का मतलब जो होता है ना, फॉर ऑल का साइन जो है, फॉर ऑल का बेसिकली मतलब ये है कि ये रियल नंबर्स, जो सारे रियल नंबर्स हैं, ए बी की जगह पर हम तमाम रियल नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर ऑल का मतलब ये है
कि यहाँ पर लिखा तो जस्ट ए बी है, लेकिन ए बी का मतलब है कि ये तमाम रियल नंबर्स के लिए यूज़ हो सकता है। ए बी हमने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर 2 नंबर्स लिए हैं। फॉर ऑल का मतलब यही है कि आप इन दोनों की जगह पर कोई भी नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, 1 2, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर में से कोई भी आप वैल्यू उठा सकते हैं। फॉर ऑल इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी तरफ बिलोंग टू है, बिलोंग टू इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए बी दोनों नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर के अंदर से लिए गए हैं, रियल नंबर के अंदर मौजूद है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल हम एक सेट लेते हैं 1 2 3 4, इसके एलिमेंट्स हैं और इस सेट का नाम है ए। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 2 जो है वो ए के अंदर मौजूद है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है, ये एलिमेंट्स को बताता है कि ये वाला एलिमेंट इस चीज़ में मौजूद है, इस सेट में मौजूद है। फॉर एग्जांपल 3 बिलोंग्स टू ए, 3 भी ए के अंदर मौजूद है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी इसी तरह है कि हमने जहाँ पर लिखा है ना फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये है कि ए बी जो है वो आर के अंदर मौजूद है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया कि हम 2 नंबर्स लेते हैं। जब आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर्स यूज़ करेंगे, ए बी वो कोई भी हो सकते हैं, रेशनल इरेशनल, 2 नंबर्स प्लस हो रहे होंगे, ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। इसका मतलब ये है कि देखें 2 नंबर्स ऐड हो रहे हैं इस साइड पर भी और उस साइड पे भी, लेकिन दूसरी तरफ उनका जो है वो ऑर्डर चेंज है। इस तरफ अगर ए प्लस बी लिखा हुआ है, दूसरी तरफ बी प्लस ए लिखा हुआ है, इनकी जगह चेंज की हुई है, ए बाद में लिखा हुआ है, बी पहले लिखा हुआ है। तो यही कोई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कहीं भी आपको कोई क्वेश्चन नज़र आए जिसमें 2 नंबर्स लिखे हुए हों और वो ऐड हो रहे हों, लेफ़्ट साइड पर वो जिस ऑर्डर में लिखे हों लेफ़्ट साइड पर उस ऑर्डर में ना लिखे, उनकी जगह चेंज हो रही हो, तो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप कहेंगे। आपको देख कर ही पता चल जाएगा कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल 2 + 3, 3 + 2, इस तरह से आपको कोई एग्जांपल दी गई होगी। जैसे ही आप इस एग्जांपल को देखेंगे आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसको हम सॉल्व करें, 2 + 3 5 आता है, 3 + 2 भी 5 आते हैं, क्योंकि इक्वल होते हैं, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप उनकी जगह चेंज करके ऐड करें, b + a इज़ इक्वल टू a + b ही रहेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसको इसीलिए कहा है क्योंकि इसमें प्लस यूज़ हुआ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ होगा, बाकी सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसमें भी हमने 2 नंबर्स ही लेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, ए और बी दोनों बिलोंग्स करेंगे रियल नंबर से। ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल टू होगा बी मल्टीप्लाई बाय ए के, बिल्कुल सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने एडिशन में किया था, उनकी जगह हमने चेंज की है, बस यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई का यूज़ हुआ है। रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल है 5 × 3 इज़ इक्वल टू 3 × 5, यानी कि हमने नंबर्स की जगह चेंज कर दी है। पहले 5 था यहाँ पर और 3 बाद में था, दूसरी साइड पर 3 पहले है और 5 बाद में है। यहाँ पर आ जाएगा 5 × 3 15, 3 5 15, तो ये आंसर सेम रहेगा। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दूसरी तरफ अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे हम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में हमें 3 नंबर्स लिए होंगे, इसमें 3 नंबर्स यूज़ होंगे। जैसे कम्यूटेटिव में 2 नंबर्स यूज़ हुए थे, इसमें हम 3 नंबर्स यूज़ करेंगे। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए + b + c, लेफ़्ट साइड पर इस तरह लिखा होगा, राइट साइड पर भी सेम इसी तरह से लिखा होगा, a + b + c। अब इसमें डिफरेंस कहाँ होगा? इसमें डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पर लास्ट 2 नंबर्स पर ब्रैकेट होगी और यहाँ पर फर्स्ट 2 नंबर्स पर ब्रैकेट यूज़ होगी। बाकी नंबर्स लिखने का तरीका एक ही होगा, जस्ट ब्रैकेट का डिफरेंस होगा और प्लस का साइन यूज़ हो रहा है, तो इस वजह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इसमें 3 नंबर्स हैं ए बी एंड सी और दूसरी साइड पर भी 3 नंबर्स हैं ए बी एंड सी। तो इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं। रियल लाइफ में हम कोई भी 3 नंबर्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल 5 + 2 + 3, हमने ये 3 नंबर्स ले लिए हैं।
राइट साइड पर भी हम इसी तरह लिखेंगे 5 + 2 + 3, ये 3 नंबर्स हमने लिए हैं। आपने क्या करना है, इनकी ब्रैकेट्स चेंज लगानी है। फर्स्ट में आपने लास्ट पर लगाई है और राइट साइड पर आपने फर्स्ट में ब्रैकेट लगाई है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट वाले नंबर को हम सॉल्व करते हैं। जब आप ब्रैकेट वाले नंबर को यहाँ पर सॉल्व करेंगे 2 + 3 आप फर्स्ट करेंगे। 2 + 3 जो है वो इक्वल होगा 10 के, सॉरी 5। 2 + 3 इज इक्वल टू 5 + 5। राइट साइड पर आप करेंगे 5 + 2 7 + 3। 5 + 5 इक्वल होता है 10 के, इसी तरह से 7 + 3 भी इक्वल होता है 10 के, तो आंसर हमारा सेम रहा है। नेक्स्ट स्टेप पर आप देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है नेक्स्ट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। A multiplied by B multiplied C is equal to A multiplied B multiplied by C। यहाँ पर लास्ट में ब्रैकेट है और यहाँ पर फर्स्ट में ब्रैकेट होगी। तो अब देखें, इसमें बिल्कुल सेम उसी तरह से है कि मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ है, पीछे जो था वो हमने एडिशन का साइन यूज़ किया था, जस्ट ये डिफरेंस है। एग्जांपल लेते हैं इसकी, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 के रूट इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 6। इसी तरह से आपको कोई भी 3 वैल्यूज़ दी होंगी, पहले स्टार्ट में ब्रैकेट थी और अब जो है फिर उसकी लास्ट में ब्रैकेट होगी, आंसर सेम रहेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यूज़ हो रहा है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। आप इसके वर्ड को समझें, एडिटिव मीन्स प्लस, कि यहाँ पर प्लस का साइन यूज़ होगा। दूसरी साइड पर है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है शनाख्त, यानी कि एक नंबर में आप कोई ऐसा नंबर ऐड करते हैं कि उसकी शनाख्त चेंज नहीं होती, वो वैसा ही रहता है। ऐसा नंबर कौन सा होता है? ऐसा नंबर ज़ीरो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ज़ीरो को किसी भी चीज़ में प्लस करें तो आंसर आपका सेम रहता है, आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर ऑल ए ज़ीरो, आप कोई भी एक नंबर लेंगे उसके साथ आप ज़ीरो लेंगे, बिलोंग्स करेगा वो रियल नंबर से। जब आप उन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो आंसर आपका ए रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी भी नंबर में ज़ीरो प्लस करके देख लें तो आंसर वही रहता है, ए + 0 इज़ इक्वल टू ए। रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल लेते हैं, 2 + 0 इज़ इक्वल टू 2, 5 + 0 इज़ इक्वल टू 5। इस तरह से हम जिस भी नंबर में ज़ीरो को ऐड करते हैं उसका आंसर ज़ीरो ही रहेगा। इसी वजह से इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने प्लस किया है इसमें। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में आप किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि उसकी शनाख्त चेंज ना हो, जिस तरह से हमने प्लस किया था सेम आइडेंटिटी उसकी वही रहनी चाहिए। फॉर ऑल ए एंड 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है, इसको आप जिससे मल्टीप्लाई करें वही रहता है। ए से अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू ए। रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 3। यानी कि 1 एक ऐसा नंबर है, आप इसको जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाते हैं वही रहता है। जैसे कि आपने ऊपर ज़ीरो को प्लस करवाया था तो वही रहा है, और 1 को जब आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर आपका सेम रहता है, आंसर में डिफरेंस नहीं आता। 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो आपको कोई भी एग्जांपल दी होगी जिसमें 1 से मल्टीप्लाई किया हो आंसर सेम हो, तो आप उसको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसकी शनाख्त जो है वो सेम रहेगी मल्टीप्लाई होने के बाद। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव का मतलब है कि आप प्लस का साइन यूज़ करेंगे, और इन्वर्स का मतलब है कि उलट, एक नंबर का आपने उलट लेना है। ए माइनस ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी आपने ये दो नंबर्स लिए हैं, ये दोनों नंबर एक दूसरे से उलट हैं, इन्वर्स आपने लेना होता है। यानी कि जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर ज़ीरो आना चाहिए। आपने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं एडिटिव इन्वर्स में कि जब आप उन दोनों नंबर्स को ऐड करें आपका आंसर ज़ीरो आए, ठीक है।
ए और माइनस ए एक ऐसे नंबर हैं जब हम इनको ऐड करवाएंगे तो इनका आंसर ज़ीरो आएगा। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं ए माइनस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये दो नंबर से आपने इन दोनों को साथ लिखा तो आंसर आपका ज़ीरो आ गया। यही एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल लेते हैं। टू है आपके पास एक नंबर, आप इसके साथ माइनस टू ऐड करवाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपने दो इन्वर्स लिए हैं। जब आप इन्वर्स किसी चीज़ का लेते हैं तो एडिशन में, तो उसका आंसर क्या आता है, ज़ीरो। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव सेम उसी तरह से है, इसमें मल्टीप्लाई का साइन यूज़ होगा। आपने किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस तरह लेना है कि जब आप किसी वैल्यू के साथ किसी दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर वन आए। फॉर ऑल a and 1 over a is belongs to real number, a multiplied by 1 over a is equal to 1। यानी कि जब आप a को 1 over a से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपका आंसर 1 आता है। आपने कोई भी दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है कि आपका आंसर 1 आए। फॉर एग्जांपल 8 है आपके पास, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 over 8 होगा, क्योंकि वो कैंसिल होकर आंसर 1 बना देंगे। इस तरह से आपके पास इस तरह की भी कोई वैल्यू आ सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 over 3, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 over 2 से। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो कैंसिल हो जाएंगी, 3 से कैंसिल, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 आंसर आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। नेक्स्ट आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस प्रॉपर्टी में प्लस का या मल्टीप्लाई का साइन यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई और प्लस दोनों ही यूज़ होंगे। इसके अंदर प्लस भी यूज़ होगा और मल्टीप्लाई भी यूज़ होगा। देखते हैं इसमें किस तरह से यूज़ होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी। यहाँ पर मल्टीप्लाई भी यूज़ हो रहा है और प्लस भी यूज़ हो रहा है। दूसरी साइड पर देखें, a को हम फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, a मल्टीप्लाई b प्लस बी ए मल्टीप्लाई सी। यानी कि आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल पता है कैसे होता है कि अगर कोई वैल्यू बाहर हो, ए बाहर था तो उसको हमने फ़र्स्ट मल्टीप्लाई किया है बी के साथ, फिर हमने ए को मल्टीप्लाई किया है सी के साथ, तो प्लस दरमियान में आ गया सेंटर में और मल्टीप्लाई जो है ब्रैकेट्स के अंदर आ गया। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इसमें आपने जस्ट क्वेश्चंस को देखना है और प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं, सॉल्व नहीं करना अपने क्वेश्चंस को। फर्स्ट है a+4+b, a+4+b। इसमें आपको 3 वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं और ये क्लियरली मैंने आपको पीछे प्रॉपर्टीज़ में बताया है कि जब प्रॉपर्टीज़ का ऑर्डर सेम हो और ब्रैकेट पहले फर्स्ट है फिर लास्ट में है ब्रैकेट, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इसमें प्लस का साइन यूज़ हो रहा है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट है √2 + √3 इज इक्वल टू √3 + √2। इसमें देखें दो वैल्यूज़ हैं, दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, दूसरी साइड पर भी दो वैल्यूज़ ही प्लस हो रही हैं, लेकिन उनका ऑर्डर चेंज है, उनकी जगह चेंज है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को मैंने आपको बताया था जिसमें दो वैल्यूज़ यूज़ हों और उनकी जगह चेंज हो रही है, वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इसमें प्लस का साइन यूज़ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है x - x इज़ इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था कि अगर दो ऐसे नंबर्स मिल रहे हों कि उनका आंसर 0 आए, एक दूसरे के उलट नंबर मिल रहे हों, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी का नाम होता है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। क्योंकि इसमें देखिए x को माइनस किया है x के साथ जब, तो आंसर हमारा 0 आया है, तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे एडिटिव इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी। जब दो क्वेश्चंस के आप देखिए ना, यहाँ पे है a b मल्टीप्लाई प्लस ए सी, जब दो वैल्यूज़ के दरमियान में कोई भी अलामत नहीं होती तो उसके दरमियान में मल्टीप्लाई की अलामत मौजूद होती है। यहाँ पर ऐसे आप समझेंगे ये है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी,
दूसरी साइड पर हमने ए बी प्लस ए सी कर दिया है। तो ये वाली प्रॉपर्टी जिसमें मल्टीप्लाई भी यूज़ हो रहा है और प्लस भी यूज़ हो रहा है, ऐसी प्रॉपर्टी को हमने लास्ट में जो पढ़ी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 16 + 0 = 16। आपको नज़र आ रहा है हमने 16 में एक ऐसा नंबर ऐड किया है कि उसकी शनाख्त, उसकी आइडेंटिटी सेम रही है। तो क्योंकि हमने नंबर प्लस किया है इसलिए ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी, एडिटिव होगी, क्योंकि इसमें एडिशन का साइन यूज़ हो रहा है और उसकी शनाख्त चेंज नहीं हुई। तो हम लिखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। हमने ऐसा नंबर ऐड किया है 16 में कि उसकी शनाख्त चेंज नहीं हुई। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होगा एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें प्लस यूज़ था तो हमने इसलिए यहाँ पर एडिटिव लिखा है। एडिटिव आइडेंटिटी 16 + 0 = 16। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 100 मल्टीप्लाई बाय 1। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई यूज़ हो रहा है, यानी 100 में हमने एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई किया है कि उसका आंसर चेंज नहीं हुआ, आंसर उसका सेम रहा है। ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव। ये मल्टीप्लिकेटिव इस हिसाब से है क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई का साइन यूज़ हो रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें 100 की जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं हुई, 100 सेम ही रहा है मल्टीप्लाई होने के बाद भी। जिस तरह से प्लस में 0 होती है और मल्टीप्लाई में 1 होती है, बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है 4 × 5 × 8। बोथ साइड पर मल्टीप्लाई यूज़ हो रहा है, पहले फर्स्ट में ब्रैकेट यूज़ हो रही हैं, फिर लास्ट में ब्रैकेट यूज़ हो रही हैं। तो अब इस प्रॉपर्टी में देखते हैं, क्योंकि 3 नंबर्स यूज़ हो रहे हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है, जिस भी प्रॉपर्टीज़ में 3 नंबर्स यूज़ होंगे और ब्रैकेट्स का फ़र्क होगा, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ए बी मल्टीप्लाई बाय बी इज़ मल्टीप्लाई बाय ए। तो ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे और उनकी जगह चेंज थी। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 4th पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आपको कहीं से कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।